बाबा साहब के जिंदा रहने पे इतना लोग नहीं डरते थे, लेकिन आज ये मनुवादी लोग बाबा साहब के दुनिया से जाने से उनकी मूर्ति से ज्यादा डरते हैं। वो चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर आ गया तो डॉक्टर अंबेडकर ने जिस मनुस्मृति को जलाया था वो डॉक्टर अंबेडकर हमारे मनुवाद को नहीं चलने देगा। हम कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि सरकारी जमीन पर नहीं लगेगी, ये पार्लियामेंट पर लगी, वो क्या प्राइवेट जगह थी? जो सीजीआई के यहाँ लगा हुआ है, चीफ जस्टिस के यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या उसकी जगह है? तुम्हारे मनु की मूर्ति हाई कोर्ट पे जयपुर में लग सकती है, लेकिन जिस डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान बनाया उसकी मूर्ति क्यों नहीं लग सकती? इसका केवल मतलब है कि हमारे सब्र की परीक्षा ले रहे हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति सारे देश के हाई कोर्टों पर लगनी चाहिए और बाबा साहब की मूर्ति लगेगी और लगकर रहेगी। हम उसके लिए अभी उस 18 तारीख के आंदोलन को मत भूल जाओ जो 2 अप्रैल 2018 को हुआ है। आज समाज में इतना दम और खम हो गया है कि बाबा साहब के लिए अपनी हर कुर्बानी देने के लिए समाज तैयार है। राव का कभी नाम नहीं है। जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के हाथ में मेरे पास फोटो है, मेरे पास वीडियो है। संविधान बनाकर किसने दिया? बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। उस समय BN राव का अता भी पता नहीं था जब संसद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान को दे रहे हैं। सारी दुनिया जानती है, सारा वर्ल्ड जानता है, सारे अमेरिका के लोग जानते हैं, सारे फ्रांस के लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माता यदि कोई है तो वो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर है। BN राव का कोई अता और पता नहीं। राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक गुलामी के दूर करने के लिए मुसलमानों का भी साथ जरूरी है, ईसाइयों का भी जरूरी है, पार्लियामेंट में पहुंचने का भी जरूरी है। लेकिन यदि हम मुसलमानों को इससे जोड़ेंगे तो कहेंगे अरब से पैसा आ रहा है। यदि हम ईसाइयों को जोड़ेंगे, अभी तो आ भी नहीं रहा है, तभी हमसे कह रहे हैं कि जर्मन से आ रहा है। इनको ईसाई लोग कर रहे हैं, इनको मुस्लिम लोग कर रहे हैं। इसलिए हम ऐसा आरोप नहीं लगवाना चाहते भारत सरकार पर। एक ही है ना, वो भी ऐसा ही कानून ला रहे हैं वक्त के लिए और आपके लिए पहले ही बना हुआ है। देखिए, हमारे लिए बना है। ये आंदोलन आज से नहीं चल रहा है, ये आंदोलन 1891 से चल रहा है। अनागारिक धर्मपाल के द्वारा चल रहा है। कितने मुसलमान आए थे उस समय, कितने ईसाई आए थे, कितने और लोग आए थे। ये लड़ाई हम अपने बल पर जीतेंगे और दुनिया के जो बौद्ध हैं उनको संगठित करने में हम लगे हुए हैं। बाबा साहब अंबेडकर चाहते तो इस्लाम को ग्रहण कर सकते थे, बाबा साहब चाहते तो ईसाई धर्म को स्वीकार कर सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने सोचा यदि मैं ईसाई धर्म स्वीकार करूंगा तो इनके दिमाग यरूशलेम, न्यूजीलैंड, पोलैंड चले जाएंगे। यदि मैं इस्लाम को स्वीकार करूंगा तो मक्का मदीने इनका चला जाएगा। जिनके स्थान विदेशों में, मैं उस धर्म को स्वीकार करूंगा जो इस धरती में पैदा हुआ हो, जिस धर्म में करुणा हो, जिस धर्म में मैत्री हो, जो धर्म भारत की धरती पर जन्मा हो, बुद्ध गया में पैदा हुआ हो, कुशीनगर में मृत्यु भगवान बुद्ध की हो। पहला उपदेश उन्होंने मक्का में नहीं दिया था, जेरूसलम में नहीं दिया था। पहला प्रवचन उन्होंने मृगदाय वन महाविहार में, सारनाथ में, बनारस में दिया था। आज ऐसा लग रहा है कि ये दिग्भ्रमित होता जा रहा है, ये आंदोलन दिग्भ्रमित होता जा रहा है। हर एक आदमी अपना अपना नाम, अपनी अपनी संस्था का नाम वो व्हाट्सएप पर डाल रहा है, यूट्यूब पर डाल रहा है, अपना ये अकाउंट नंबर दे रहा है, बैंक अकाउंट नंबर दे रहा है, पेटीएम नंबर दे रहा है, ATM नंबर दे रहा है। अरे भाई, कितने लोग चंदा करोगे? चंदा देते देते समाज की कमर टूट गई है। ये आंदोलन हम कह रहे हैं जो चला सके चलाओ, कोई परेशानी नहीं है। अभी परमिशन नहीं मिल रही है, अभी परमिशन नहीं मिली है। एक छोटे से निगमा मंदिर में रहते थे, वहां से निकाला गया। महाबोधि सोसाइटी के सामने आंदोलन चाहे, वहां से हटाया गया। काल चक्र से हटाया गया, दुमहापे से हटाया गया। वहां लोग हटते जाते हैं, लेकिन होता क्या है, कुछ चालाक टाइप के लोग, कुछ राजनीतिक लोग इस आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इस राजनीतिक आंदोलन में जिनकी कुर्सी छिन गई है, जिनका कुछ भी नहीं है। आज मैं देख रहा हूं जिस कांग्रेस ने इस एक्ट को 1949 एक्ट को बनाया, आज वही कांग्रेस चुप है। कुछ लोग उसके कुछ छुट वही नेता छोड़ दिए हैं। वो कहा है तुम चलो, वो राजनीतिक तलाश रहे हैं, लेकिन अंबेडकरवादी वोट ना तो कांग्रेस को मिलेगा, ना बीजेपी को मिलेगा, ना सपा को मिलेगा। केवल अभी तक जो वोट है
डिवाइड जो है वो एएसपी और बीएसपी की तरफ है। एएसपी और बीएसपी के नेताओं ने बड़ा खुलकर इसको समर्थन दिया है, लेकिन अभी तक राजीव गांधी जी के बेटे का, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, सोनिया गांधी का अभी कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। लेकिन गांधीवादी लोग इस अम्बेडकरवादी आंदोलन को, बुद्ध गया के मुक्ति आंदोलन को नहीं चला सकते। गांधीवाद और अम्बेडकरवाद दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। गांधीवाद बैलगाड़ी है तो अम्बेडकरवाद रेलगाड़ी है, दोनों का कोई मुकाबला नहीं। जो लोग कांग्रेस में रहकर अम्बेडकर मिशन को पूरा करना चाहते हैं वो समाज को धोखा दे रहे हैं। समाज को ही नहीं, वो तमाम अम्बेडकरवादियों को धोखा दे रहे हैं। गांधी के घर में रहकर, कांग्रेस के घर में रहकर काशीराम ने कहा था ये कांग्रेस और बासपा एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि कांग्रेस का एक पैसे का मेंबर मत बनना, ये कांग्रेस जलता हुआ घर है, ये जलती हुई आग है। कांग्रेस ने ही बाबा साहब अम्बेडकर को 2-2 बार पार्लियामेंट का चुनाव हराया, जिससे कि वो जो है संसद में ना पहुंच सके। हम चाहते हैं कि सारे लोग एक आओ, लेकिन लीडरशिप को लेकर, धंधे को लेकर, चंदे को लेकर कुछ चुटखार लोग, मैंने अभी तक अपनी कोई भी, मैं इतना वायरल होता हूं, मैंने कोई भी पैसा लेने के लिए अभी तक 92 से लेकर अब तक कोई अपील नहीं करी है। मैं भी अपील कर सकता था तो 1 लाख 2 लाख, करोड़ 2 करोड़ मुझे भी मिल जाता। लेकिन जो कल आए हैं लोग अपील कर रहे हैं चंदा दो, विरासत बचाओ, और वो चंदा कहां जा रहा है इसका भी पता नहीं है।